नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बिहार समान ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो बिहार प्रधान शिक्षक, बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा अन्य बिहार संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना समय को गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर एडवर्ड चैम्पस चामियार। यानी चामियार जो थे, सर एडवर्ड चामियार, ये बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अब्दुल गफूर जो थे, ये बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ये भील पासवान लिख दिया है, भोला पासवान शास्त्री आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? आंसर हो जाएगा 1904। 1904 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा मढ़ौरा। मढ़ौरा में जो है कि प्रथम चीनी मिल लगाया गया था। कहीं कहीं चनपटिया भी आता है, लेकिन मढ़ौरा आंसर होगा। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है वो मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र जो है कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में है, वो बिहार का प्रथम स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कला मंदिर पटना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? तो ये वर्ष 1993 में। अगला प्रश्न है, बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो ये बिहार का जो है कि छठ पर्व जो है महापर्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? तो ये सदल मिश्र हैं। आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे राष्ट्रकवि। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान था? तो तीसरा आंसर हो जाएगा भारत का। अगला प्रश्न है, 2011 के बिहार का जनघनत्व कितना था? तो 1102 नहीं, 1106 होना चाहिए। 1106 जो है वो बिहार का घनत्व 2011 का था। ये आंकड़ा गलत प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? तो ये रोहतास हो जाएगा 75.59%। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? ये पूर्णिया हो जाएगा 52.49%। बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो ये 73.39%। और वहीं जो है कि बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये 33%। अभी बढ़ गया होगा, लेकिन उस समय उतना ही था 2011 की जनगणना के हिसाब से।
अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो ये रोहतास जिला जो है वो 85.29%। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो ये हो जाएगा सहरसा 42.73%। अगला प्रश्न है 1991 से 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये बिहार की जो दशकीय वृद्धि थी वो 73% थी। दशकीय वृद्धि मतलब कि उन 10 सालों में जो 2 जनगणनाएं होती हैं उनके बीच के जो 10 साल हैं उसमें किसी राज्य विशेष का कितना जो है कि जनसंख्या बढ़ा वहीं दशकीय दर होता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? ये शिवहर में 36.16%। अगला प्रश्न है बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई थी? तो ये 18.64% जो हुई है वो न्यूनतम है। इसका जिला है गोपालगंज था। तो सर्वाधिक जो है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो है वो गोपालगंज जिला में हुआ था, गोपालगंज में, और उसका जो प्रतिशत था वो 18.64%। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ये पटना में स्थित है हाई कोर्ट बिहार का। अगला प्रश्न है बिहार में यातायात के प्रमुख साधन हैं? तो बिहार के जो यातायात के प्रमुख साधन है वो सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी, वायुमान मार्ग और जल मार्ग। इस तरह के ये 4 जो हैं मार्ग हैं वो प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये 1205 मिमी यानी मिलीमीटर वर्षा होती है बिहार में। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 1912 में यह बिहार जो है कि उड़ीसा सहित उड़ीसा बिहार और झारखंड सहित एक नए बिहार का जो है कि निर्माण हुआ था जो बंगाल से अलग हुआ था बिहार। आगे चल कर के 1936 में जो है कि उड़ीसा अलग हो गया और 2000 में जो झारखंड अलग हो गया। तो इस तरह से जो अभी वर्तमान जो बिहार है वो उड़ीसा और झारखंड के बाद बचा हुआ जो भाग है वो बिहार है। बाकी उस समय 1912 में जो बिहार था वो उड़ीसा और झारखंड के साथ था। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो ये कुल 38 जिले हैं बिहार में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या तो ये 9 है। अगला प्रश्न है बिहार का कुल क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 86%। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में नहरें हैं जो सिंचाई का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है कि जयराम दौलत राम थे। इसका आंसर हो जाएगा जयराम दौलत राम। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार बंधु हो जाएगा, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ? तो ये हो जाएगा 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी, आंसर हो जाएगा सर्वहितैषी प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1880। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका हो जाएगा बिहार हेराल्ड। अगला प्रश्न है
बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष जो है कि किया गया था? तो ये 1875 में बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है बिहार का देव मंदिर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया में ही भगवान बुद्ध की जो है कि प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में गुरु पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 880 मीटर, जो कि ये सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण ज़िले में स्थित है। पश्चिमी चंपारण ज़िले में स्थित है। चलिए, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न रहा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।